जय श्री राम व्यूवर्स। आज का टॉपिक है कि सीता जी और हनुमान जी का संवाद क्या हुआ। जब रावण सीता जी के पास आता है और उससे कहता है कि तू मेरी ओर एक बार देख तो सही, परंतु सीता जी तिनके की ओट का करती है और उससे अनेकों प्रकार से कहती है कि तू तो जुनू है, श्री राम जी सूर्य के समान हैं। और उसके कठोर वचनों को सुन करके रावण से मारने के लिए आता है। तभी सीता जी को बचाने के लिए मंदोदरी कहती है कि यह नीति के विरुद्ध है। और तभी राक्षसियाँ नाना प्रकार के रूप धर धर कर सीता जी को भय दिखलाती है। तब त्रिजटा नाम की एक राक्षसी है, त्रिजटा नाम की राक्षसी जो बड़ी ही ज्ञानवान और राम जी के चरणों की प्रेमी थी, सबको बुलाकर अपना स्वप्न सुनाती है। कहती है कि सीता जी की सेवा करके अपना भला कर लो। सपने में मैंने देखा है कि वानरों ने लंका जला दी है, निशाचरों की सेना को मार डाला है। रावण नंगे शरीर गधे पर सवार है, उसके सिर मुंडे हुए हैं, बिसो भुजाएं कटी हुई हैं। इस प्रकार से वह दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। लंका मानो विभीषण को मिल गई है, नगर भर में राम जी की दुहाई फिर गई है। तब प्रभु ने सीता जी को बुलावा भेजा है। मैं पुकार कर निश्चय ही कहती हूँ कि 4 दिन के बाद यह सब सपना सच हो जाएगा। उनके वचनों को सुनकर राक्षसनियाँ डर गई और सीता जी के चरणों पर गिर पड़ी। इस प्रकार से त्रिजटा वह अपना सपना सुनाती है। सभी राक्षसनियाँ डर जाती है कि लंका जलेगी और रावण मर जाएगा। इसी प्रकार से सब सीता जी के चरणों लगती है, क्षमा प्रार्थना करती है और जहाँ तहाँ चली जाती है। अब इधर उधर सब चली जाती है। सीता जी मन में चिंता करने लग जाती कि महीने भर में नीच राक्षस मुझे मारेगा। सीता जी त्रिजटा से हाथ जोड़कर बोलती कि माता, विपत्ति में मेरा साथ देने वाली एक तुम ही हो। कोई उपाय शीघ्र करो जिससे मैं अपना शरीर छोड़ दूं और दुस्सह विरह अब सहा नहीं जाता है। हे माता, तुम लकड़ी लाकर चिता बना दो, उसमें आग लगा दो। हे सयानी, तुम मेरी प्रीति को सत्य कर दो। इन कानों से शूल के समान वचनों को कौन सुने। त्रिजटा ने वचन सुनकर के चरण पकड़ लिए और अनेकों प्रकार से सीता जी को समझाया, राम जी का बल प्रताप सुयश सुनाया। बोली कि हे राजकुमारी, रात में अग्नि नहीं मिलेगी। इस प्रकार से कहती हुई वह घर को चली गई और सीता जी इसी दुख में मन में सोच करती हुई बैठी हुई थी। न आग मिलेगी, न शरीर छूटेगा, यह दुख किस प्रकार से दूर होगा। ये सभी बातें हनुमान जी देख रहे थे, सुन रहे थे। तब सीता जी हनुमान जी हृदय में विचार करके उन्होंने अंगूठी डाल दी, मानो अशोक ने अंगारा दे दिया। सीता जी ने प्रसन्न होकर के उसे उठा लिया। सीता जी ने राम नाम से अंकित मनोहर मुद्रिका देखी। वे चकित होकर के देखने लगी, पहचान करके हर्ष और दुख से व्याकुल हो गई। विचारती है कि राम जी अजय हैं, उन्हें कोई जीत सकता है और माया से ऐसी मुद्रिका बन नहीं सकती है। सीता जी मन में नाना प्रकार से विचार कर रही थी कि उसी समय हनुमान जी ने मधुर वचन कहे। वे राम जी के गुणों का वर्णन करने लगे, जिन्हें सुनते ही सीता जी के सारे दुख दूर हो गए। मन और कान लगा करके सुनने लगी। हनुमान जी ने आदि से लेकर के सारी कथा कह सुनाई। सीता जी ने कहा कि जिसने कानों को अमृत रूपी कथा कही है, हे भाई वह सामने क्यों नहीं आते हो। हनुमान जी निकट आए, तब देखकर सीता जी मुँह फेर लिया। उनके मन में आश्चर्य हुआ। जैसे ही हनुमान जी सीता जी के पास आते हैं, वह डर के मारे डरने लगती है। तब हनुमान जी कहते कि माता सीता जी, करुणाधार श्री रामचंद्र जी की सच्ची शपथ खा करके मैं कहता हूँ कि मैं उनका दूत हूँ, अंगूठी में ही लाया हूँ। राम जी ने पहचान के लिए आपको यह चिन्ह स्वरूप दिया है। सीता जी ने पूछा कि मनुष्य और बंदर का साथ कैसे हुआ। सारी कथा हनुमान जी ने कह सुनाई, जिस प्रकार से साथ हुआ था। हनुमान जी के प्रेम भरे वचन सुनकर सीता जी के हृदय में विश्वास हुआ। उन्होंने जान लिया कि मन कर्म वचन से श्री राम जी का सेवक है। हरि भक्त जान करके मन में बड़ी प्रीति हुई, नेत्रों में जल भर आया, शरीर पुलकित हो गया। सीता जी बोली कि हे तात हनुमान, वियोग रूपी समुद्र में गोते खाती हुई मुझको तुम नाव रूप हुए हो। सुखदाम प्रभु के कुशल कहो, मैं बलिहारी जाऊँ। अनुज सहित खर के शत्रु श्री रामचंद्र जी तो कोमल है, दयालु हैं। फिर हे तात, उन्होंने निष्ठुरता किस कारण से धारण कर ली है। अपने सेवक को सुख देना तो उनका स्वाभाविक ही बान है। क्या वे कभी मेरी याद करते हैं। हे तात, क्या कभी उनके कोमल श्याम शरीर को देखकर मेरे नेत्र शीतल होंगे। नेत्रों में जल भर आया, मुख में बोल नहीं आता है। हे नाथ, आपने मुझे बिल्कुल ही भुला दिया। सीता जी की विरह से व्याकुल देखकर हनुमान जी सुंदर और विनीत वचन बोलते हैं कि माता, कृपा के धाम प्रभु अनुज लक्ष्मण जी सहित कुशल से, परंतु आपके वियोग से बड़े ही दुखी हैं। हे माता, आप मन को छोटा न कीजिए, उनके हृदय में आपसे धुना प्रेम है। हे माता, आप श्री राम जी का संदेशा धैर्यपूर्वक सुनिए। अब यहाँ पर हनुमान जी बतलाते हैं कि राम जी ने आपके लिए क्या संदेशा भेजा है, वह हम आने वाली वीडियो में आपको बताएंगे। आज की कथा हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय श्री राम।